हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आया हूं जो आपके यूपी यूएमएस में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म के कुछ एमसीक्यूज लेके मैं आया हूं। तो देखिए क्या है वो एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे है एवरी डोजेस फॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट इज कॉल्ड। तो ये कह रहा है जो नॉन ड्रग कंपोनेंट है उनको क्या बोलते हैं। तो एक तो देखें डोजेस फॉर्म है जो आपके यूपीएमएस के सबसे पहला बेसिक में इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म है। तो देखें डोजेस फॉर्म होता क्या ये मैं आपको बता दूं। तो डोजेस फॉर्म में यहाँ पे डोजेस का मतलब होता है डोज और फॉर्म का मतलब स्टेट ऑफ मैटर, यानी सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। तो ये कहा जाता है डोज का मतलब होता है अमाउंट, कितना अमाउंट। तो ये कहा गया कि अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक, अमाउंट ऑफ ड्रग जैसे पैरासिटामोल का 500 mg है, हर ड्रग का अपना डोज होता है। तो अमाउंट ऑफ ड्रग इन विच स्टेट, सॉलिड में दिया जा रहा है, लिक्विड में दिया जा रहा है, गैस में दिया जा रहा है, एडमिनिस्टर्ड इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम फॉर थेराप्यूटिक एक्टिविटीज, इसको हम लोग कहते हैं डोजेस फॉर्म। तो अगर वो सॉलिड के फॉर्म में दिया जा रहा तो सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड के फॉर्म में दिया जा रहा तो लिक्विड, गैस के फॉर्म में दिया जा रहा तो गैसियस, और सेमी सॉलिड के फॉर्म में दिया जा रहा तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब कोई भी डोजेस फॉर्म जब प्रिपेयर करते हैं, डोजेस फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें दो चीजें लगती है। एक तो ड्रग जिसको हम लोग एपीआई कहते हैं ड्रग, इस एपीआई को हम लोग कहते हैं ड्रग, प्लस जो दूसरी चीज यूज होती है दैट इज एक्सिपिएंट हम लोग यूज करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव, और इसी को बोलते हैं नॉन ड्रग कंपोनेंट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए, दैट इज अ नॉन ड्रग कंपोनेंट, पहले का ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखें, सोल्यूशन और डोजेस फॉर्म, सोल्यूशन क्या है। तो यहां पे सोल्यूशन अगर हम देखें तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा मोनोफेजिक। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया मोनोफेजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मोनोफेजिक, यानी इसमें से कौन मोनोफेजिक नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक। तो मोनोफेजिक कौन नहीं है, तो सस्पेंशन देखें जो सी ऑप्शन है, सस्पेंशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, अनडिजॉल्व सॉलिड, जो अनडिजॉल्व हो, सॉलिड प्लस लिक्विड, इसको बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन। जो डाइजीन आप लोगों ने देखा है, डाइजीन ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। और मोनोफेजिक किसे कहेंगे, मोनोफेजिक का मतलब है कि जो सल्यूट आप ले रहे हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए। अगर वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा तो उसको बोलते हैं मोनोफेजिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लिए NaCl प्लस वाटर, तो NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ऐसे को बोलेंगे मोनोफेजिक। लेकिन सस्पेंशन जो हमारा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है बाईफेजिक का। इसका है बाईफेजिक, यानी इसमें सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है। ड्रॉप्स आर यूज्ड इन ओटिक कैविटी। अब जो ड्रॉप्स है वो कहां यूज करते हैं, ओटिक कैविटी। ओटिक का मतलब क्या होता है, ओटिक मतलब होता है ईयर, यानी ईयर में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ओटिक। तो ओटिक कैविटी के लिए करेक्ट आंसर होगा दैट इज अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, which of the following dosage form is commonly used to treat the localized skin condition, यानी स्किन पे कौन यूज करेंगे। तो ओरल का मतलब हम इसको माउथ के थ्रू यूज करेंगे, जीआईटी में जाएगा। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का मतलब इंजेक्शन लगाएंगे, बक्कल का मतलब माउथ में। ये जो टॉपिकल जो वर्ड यूज किया जाता है ये स्किन के लिए यूज करते हैं, टॉपिकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज अ स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डोजेस फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर मेडिकेशन दैट रिक्वायर्स डायरेक्ट एंड लोकल ट्रीटमेंट इन द आई। आई के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, आई के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन। ऑप्थेल्मिक को हम लोग बोलते हैं आई, तो ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन होगा। नेजल का मतलब होता है नोज के लिए, इंजेक्शन का मतलब होता है मसल में इंजेक्शन, ओरल का मतलब है माउथ के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज अ ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डोजेस फॉर्म इज स्पेशली डिजाइन टू डिजॉल्व अंडर
द टंग फॉर रैपिड सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। टंग के नीचे जो डिजोल्व उसको क्या होता है, टंग मतलब सबलिंगुअल टैबलेट्स को हम लोग कहते हैं रैपिड सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन के लिए यूज करते हैं, और ये टंग के नीचे एब्जॉर्ब होता है। ओरल माउथ, रेक्टल सपोजिट जो रेक्टल में दिया जाता है, और इंटरमस्कुलर का मतलब हो गया जो मसल्स में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज अ सबलिंगुअल टैबलेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोजेस फॉर्म सस्पेंशन इज, सस्पेंशन क्या है, मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म, बाइफेजिक, बोथ या नन। तो अभी क्वेश्चन आया था सस्पेंशन इज अ बाइफेजिक, तो करेक्ट आंसर होगा बाइफेजिक, क्योंकि बाइफेजिक में सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता, लेकिन मोनोफेजिक में सल्यूट डिजोल्व हो जाता है। जैसे एलिक्सर हम लोग यूज करें, सिरप जो हम लोग यूज करते हैं वो भी मोनोफेजिक का एग्जाम्पल है, लेकिन सस्पेंशन देखें तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ बाइफेजिक। देखें इमल्शन क्या है, इमल्शन इज अ, ये भी आज का आंसर होगा बाइफेजिक, यानी इमल्शन भी बाइफेजिक होता है। यहाँ पे ऑयल प्लस वाटर हम लोग यूज करते हैं, ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, तो ये भी हमारा होगा बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। 10वां क्वेश्चन है, विच डोजेस फॉर्म इज डिजाइन टू डिजोल्व इन वाटर टू क्रिएट अ सोल्यूशन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ऐसा कौन सा डोजेस फॉर्म है जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, बिना पहले यूज करने से पहले हम उसको डिजोल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा इफरवेसेंट टैबलेट, और इफरवेसेंट टैबलेट में आप लोगों ने डिस्प्रिन देखा होगा। डिस्प्रिन आप क्या करते हैं, पहले ग्लास में थोड़ा सा पानी लेते हैं और उसमें डालते हैं, वो डिजोल्व हो जाता है, और डिजोल्व होने के बाद यूज करते हैं। तो इफरवेसेंट टैबलेट का एग्जांपल डिस्प्रिन, और इसका एग्जांपल करेक्ट जो होगा दैट इज इफरवेसेंट टैबलेट, क्योंकि ओरल टैबलेट जीआईटी में जाता है, च्यूएबल को च्यू करते हैं, जैसे डाइजीन। कैप्सूल आप जानते ही हार्ड जिलेटिन का बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इफरवेसेंट टैबलेट। तो ये कुछ डोजेस फॉर्म से रिलेटेड एमसीक्यूज थे। इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।